गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप सबके सब अच्छे होंगे। जैसे कि आप सब देख सकते हैं, प्रॉफिट लाइव 2.0 नाम का टेलीग्राम चैनल आपके स्क्रीन पर खुला हुआ है। कुछ भी बोलने से पहले मैं अपने 8 दिन का जो रियल डॉट टू डॉट वर्क है वो बताना चाहूँगा, लेकिन उससे पहले आज का बताऊँगा। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, जैसा कि आप सब देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है टुडे 9:42 पे मैंने एक स्क्रीनशॉट शेयर किया है और करंट सिचुएशन ऑफ मार्केट को मेंशन किया है। जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करेंगे आप सब देख सकते हैं मैंने निफ्टी का चार्ट खोला हुआ है। टाइम फ्रेम नहीं दिख रहा है बट वो 15 मिनट का है। अब जब भी मार्केट खुलता है तो उसकी क्या रेंज है वो मैं मार्क करता हूँ, उसी के बिहाफ पर पूरे दिन ट्रेड चलता है। तो आज हमने क्या किया उसकी रिपोर्ट में जल्दी से कवर अप कर लेता हूँ। सबसे पहले जो फर्स्ट रेजिस्टेंस मैंने यहाँ पे दिखाया है वो है 26,000 का, और जो नया सपोर्ट बन रहा है पहला सपोर्ट है 25,900 का, और जो नया सपोर्ट बन रहा है वो है 25,950 का। रेजिस्टेंस और सपोर्ट का सिंपल सा फंडा है। मार्केट रेजिस्टेंस से टकरा के सपोर्ट की तरफ आता है और सपोर्ट से टकरा के रेजिस्टेंस की तरफ जाता है। अब यहाँ पे एक चीज़ बता देता हूँ, रेजिस्टेंस से टकरा के जब मार्केट सपोर्ट की तरफ नीचे आ रहा है और मान लीजिए 25,900 हमारा फर्स्ट सपोर्ट है, बट एक नया सपोर्ट बनना शुरू हुआ 25,950 पर, तो बहुत से केसेस में क्या होता है कि राइटर्स 25,950 पर बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और उन राइटर्स के बढ़ने की वजह से होता क्या है कि मार्केट जो 25,900 तक आना चाहिए था वो नहीं आता, बल्कि 25,950 से ही वापस चला जाता है। लेकिन अगर आपको पता हो तो मार्केट एक रॉब गेम है, ये लोग खींच रहे हैं और ये लोग खींच रहे हैं, यानी कि 25,950 के राइटर्स दबाव डाल रहे हैं और 25,900 के राइटर्स दबाव डाल रहे हैं कि मैं इसको अपने तक खींच कर लाऊंगा, यानी कि मार्केट को। अब इन दोनों में जो ताकतवर होगा जीत उसी की होगी, ठीक है। तो थोड़ा और सिंपल करने की सिंपल सी बात है, जिसमें ज़्यादा ताकत होगी पलड़ा उसका भारी होगा, मार्केट उसकी तरफ होगा। राइटर्स क्या हैं, स्ट्राइक प्राइस क्या है, रेजिस्टेंस सपोर्ट कैसे ढूंढते हैं, वो एक क्वेश्चन है, उसको हम बाद में देखेंगे। कैंसिल करते हैं तो यहाँ पे आप सब देख सकते हैं। थोड़ा ऊपर चलते हैं तो गुड मॉर्निंग का मैसेज हो गया, ठीक है। तो हम पढ़ भी लेते हैं थोड़ा सा। द फ्यूचर डिपेंड्स ऑन व्हाट यू डू टुडे, ठीक है, महात्मा गांधी का कोट है। सबसे पहला जो मैंने यहाँ पे क्या नाम है ट्रेड दिया है वो है 26,050 का, और जो करंट स्ट्राइक प्राइस है वो है 146। यहाँ पे मैंने 146 पर ही बोला था और स्कैल्पिंग के लिए बोला था। यहाँ पे आप देख सकते हैं 146 का जो हमारा टारगेट है यहाँ पे वो आया है 170 तक आया है, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पे लॉगिन नहीं है मेरी एक्चुअली, जिस ऑफिस में मैं काम करता हूँ वहाँ पे मेरी सारी आईडीज़ लॉगिन है, तो आप सबके लिए मैं जल्दी से लॉगिन कर ही लेता हूँ। ओके गाइज, जैसा कि आप सब देख सकते हैं मैंने लॉगिन कर लिया है अपना अकाउंट, और आप एक चीज़ नोटिस करोगे मेरे इस चार्ट में भी और इस चार्ट में भी यहाँ पे आपको बिल्कुल लाइंस दिख नहीं रही हैं कि मैंने कोई लाइन खींच रखी हो, ट्रेंड लाइन खींच रखी हो, पता नहीं क्या क्या कर रखा हो, कुछ भी नहीं दिखेगा। देखिए, ज़्यादा लाइंस और जो ये फला इंडिकेटर्स होते हैं सब फेल है। प्राइस एक्शन सबसे बढ़िया चीज़ है स्टॉक मार्केट सीखने का। अगर आपको प्राइस एक्शन पता है, कैंडलस्टिक पैटर्न्स पता है, और जितने भी पैटर्न्स बनते हैं मार्केट में उसके बारे में पता है, डेटा को अच्छे से जानते हैं, तो आप बड़े आराम से ट्रेड कर पाओगे। लेकिन ये जितने भी इंडिकेटर्स हैं इन सब में मैं नहीं मानता हूँ जी। ये सब प्राइस एक्शन को फॉलो करते हैं, बट वही बात है, डिटेल बहुत सारी चीज़ें मिस हो जाती हैं। तो यहाँ पे जो एक्टिव हमारा फ़िलहाल है वो ये है, तो मैं वो मार्क लगा लेता हूँ जो मैंने यहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे लिया हुआ है। तो थोड़ा सा ऊपर करते हैं, और मैंने क्या करा है, सबसे पहले एक लाइन डालता हूँ यहाँ पे, ये यहाँ से ले लेंगे हम, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ 26,000 एंड देयर वी गो, ठीक है। 26,000 पे एक लाइन डालनी है हमें, और दूसरी लाइन डालनी है हमने 25,900 पे, ठीक है। 25,900 हमारा, ये लाइन एक और डाल देते हैं यहाँ पे 25 एंड 900, ठीक है। इस लाइन का जो कलर है वो ब्लैक कर देंगे, एंड
सेकेंड रेजिस्टेंस जो कि मैं यहाँ पे सॉरी रेजिस्टेंस बात कर रहा हूँ, सपोर्ट जो कि है 25,950, यहाँ पे लाइन डाल दूँगा। ठीक है, मैं थोड़ा आलसी हूँ, ज़्यादा लिखना नहीं चाहूँगा, यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं। अब देखो, मैं वही बातें बोलूँगा जो मार्केट में उस टाइम पे स्क्रीनशॉट है। देखो, टेलीग्राम झूठ नहीं बोलता, और अगर आप लाइव आओगे तो आपको पता भी लगेगा कि ये जो फ़ोटोज़ वगैरह मैंने डाली है सब रियल है। उसी टाइम फ्रेम पर उस स्क्रीनशॉट को अगर आप मैच करेंगे तो एग्जैक्ट डॉट टू डॉट मैच होगा, एक पॉइंट भी ऊपर नीचे नहीं मिलेगा आपको। तो बात करते हैं वापस से स्टार्टिंग में। पहले ही टाइम जब मैंने वीडियो को शेयर किया, सॉरी वीडियो कह रहा हूँ, स्क्रीनशॉट शेयर किया, तो 26,000 हमारा फर्स्ट टारगेट था, और हमारा जो फर्स्ट सपोर्ट है वो है 25,900 का, और जो नया सपोर्ट था वो है 25,950 का। अगर हम यहाँ पर देखें तो पूरे दिन की दिनचर्या, यानी पूरे दिन मार्केट कैसा रहा। मार्केट गिरा और मार्केट ने 25,900 को टच करा। उसके बाद मार्केट उठा, उठने के बाद थोड़ा सा डाउन गया और वापस उसने 26,000 को टच करने की कोशिश की। आप यहाँ पर हाई देख सकते हो कितना है, 25,997, 3 पॉइंट्स कम 26,000 को टच करा है। उसके बाद में मार्केट वापस गिरा है और 25,900 पे टच हुआ है। तो यहाँ से ये साबित होता है कि जो स्टार्ट, देखिए ये कोई रामबाण नहीं है, ना ही कोई भविष्यवाणी है कि भाई मैंने लिख दिया यहाँ 26,000 फर्स्ट टारगेट तो वही रहेगा, नहीं। हर सेकंड, हर मिली सेकंड में राइटर्स की सोच बदलती है, राइटर्स के नंबर और इन्वेस्टमेंट बदलती है, और सपोर्ट और रेजिस्टेंस बदलते रहते हैं। वो तो चलो आज ठीक है, किसी तरीके से वो चेंज नहीं हुए, उसी पे थे, तो हमारा चार्ट कुछ इसी तरीके से है। तो अगर हम एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ करें कि मार्केट का जो व्यू था वो किस तरीके का था, यहाँ पे जैसे मैं पाथ को ले लेता हूँ। पहले मार्केट गिरा, फिर उठा, फिर गिरा, फिर उठा और फिर वापस गिरा। यहाँ पे मैं छोड़ देता हूँ, ठीक है। मैं समझाने के लिए लाइंस खींच रहा हूँ, वरना मुझे लाइंस बिल्कुल पसंद नहीं है चार्ट के ऊपर, ठीक है। तो जैसे कि मार्केट को यहाँ पे गिरते हुए हमने देखा, पहले उसने हमारे 25,900 को टच करा। यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस को थोड़ा सा इलेबरेट करूँगा, और इस चीज़ को आप डेली टेलीग्राम चैनल के ऊपर नोटिस कर सकते हैं कि जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट बताया जा रहा है वो सही में है या नहीं है। हर बातों की जो भी मैं यहाँ पे बोलूँगा उनकी एक चीज़ आप नोटिस करना, जो मैंने वीडियो में कहा वो मार्केट के साथ में मैच कर रहा है या नहीं। अगर आप शाम को वीडियो देखोगे तब तो आपको ओवरव्यू मिलेगा, लेकिन आप डॉट टू डॉट मार्केट देखना चाहते हो तो आपको टेलीग्राम चैनल पर ही जाना पड़ेगा। और एक बात, अगर आप किसी भी चीज़ को परखना चाहते हैं, चेक करना चाहते हैं वो सही है या गलत है, सच है या झूठ है, तो कम से कम आपको उसको 8 से 9 दिन, 10 दिन, महीना देखना पड़ेगा, तब जाके आप डिस्कस करो, डिसाइड करो कि ये चीज़ सही है या नहीं, ठीक है। 1-2 दिन की बातों से कभी भी किसी भी ट्रेडर को जज मत करो। 1-2 दिन की बातें से किसी भी ट्रेडर के या किसी भी टीचर के बहकावे में मत आओ कि वही सबसे अच्छा टीचर है या वही सबसे अच्छा ट्रेडर है। कम से कम आपके पास में अगर वो टीचर है तो कम से कम 10 से 15 दिन की क्लासेस का फ्री ट्रायल होना चाहिए जब बात हो स्टॉक मार्केट की। इनफैक्ट मेरे हिसाब से तो मंथ तक होना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में हर कोई डॉट टू डॉट नहीं चल सकता। बहुत कम लोग हैं जो सिखाते हैं और जिन्हें पता है, ठीक है। तो पहले जज करो, पहले प्रैक्टिस करो, देखो कि बंदा जो बोल रहा है वही बातें हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। उसके बाद ही आप स्टॉक मार्केट को ज्वाइन करो उस कैंडिडेट के साथ में। ये नहीं उसने आज क्या कहा, कल क्या कहा, बातें मैच नहीं हो रही, मार्केट अलग है, ऐसे नहीं होता है। जब तक संतुष्टि नहीं है, उसकी बातें मार्केट से मैच नहीं कर रही हैं, ये एक दिन नहीं, कम से कम महीना, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, क्योंकि इतने दिन में पता लग जाता है सामने वाला कैसा है कैसा नहीं है। अब हम अपने टॉपिक की तरफ वापस आते हैं। फिलहाल क्या था, हमारा मेन फर्स्ट रेजिस्टेंस यहाँ था, सपोर्ट यहाँ था। पूरा दिन मार्केट रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बीच में ही रहा, और इस चीज़ को मैं थोड़ा सा डिलीट करके हटा देता हूँ। तो आप सब देख सकते हैं मार्केट हमारी रेंज में ही था। जल्दी से ओवरव्यू लेते हैं, वीडियो को लेट नहीं करते हैं। ऊपर जाने के बाद में मैंने यहाँ पे सबसे पहले ट्रेड दिया 26,050 की पुट, और पुट थी 146 पे। तो हम निफ्टी में जाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने शायद ऐड किया हुआ है तो वही खोलेंगे भी हम। यहाँ पे क्या था,
26,050। तो 26,050 कहाँ है, ये रहा। इसका चार्ट खोल लेते हैं। इस पर जैसे हम क्लिक करेंगे इसका चार्ट ओपन हो जाएगा एंड आप इसको यहाँ पे देख सकते हैं। इसको काट देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखो रियल चार्ट है, मैं कुछ फेक नहीं कर रहा ना, फेक उल्टी सीधी बातें कर रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। 146 पे हमने बाय किया। इसका हाई क्या है, इसका हाई है 178, लेकिन मैंने टेलीग्राम चैनल पे क्या दिया हुआ है, हाई दिया है स्क्रॉल करने के बाद में 170, और तुरंत बोला है इनफ फॉर स्कैल्पिंग, ठीक है, और एग्जिट कर दो। ये यहाँ पे बात कंफर्म हो गई। फिर जो नेक्स्ट ट्रेड हमने दिया, आप देखो करंट सिचुएशन, उस पर मैंने क्या मार्क किया था कि यहाँ पे आने के बाद में मैंने मार्केट से बाहर निकलवा दिया जब मार्केट 25,900 पे आ गया था। उसके बाद में स्क्रॉल करके चलते हैं, फिर मैंने एक और ट्रेड दिया। यहाँ पे था 25,800 की कॉल। तो यहाँ पे जाते हैं, प्रीमियम को चेक करते हैं, हमारा 25,800 की कॉल, ठीक है। प्रीमियम को थोड़ा चेक करते हैं और इसको हटा देता हूँ मैं यहाँ से, ये ठीक नहीं लग रहा है यहाँ पे, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तब मार्केट हमारा यहाँ रहा होगा। मैंने बोला था 140, पहले मैंने 130 कहा था। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, ये देखो, ये सीखने वाली बात है और नोटिस करने वाली भी। मैंने सबसे पहले टेलीग्राम चैनल पे बोला चार्ट आप मैच कर लेना अगर आपको कहीं भी इश्यू लगे। मैंने सबसे पहले बोला 133 अप। तो यहाँ पे अगर हम चेक करें, इस कैंडल का हाई क्या है, सॉरी ये देखो, इस कैंडल का हाई है 131.80। नेक्स्ट कैंडल का हाई क्या है 134.90, यानी कि यहाँ पे क्या नाम है हमारा टारगेट क्या नाम, ट्रेड, हमारा जो ट्रेड है वो एक्टिव हो गया। उसके बाद में हमारा एक एसएल और लॉस मैनेजमेंट सिस्टम है जिसके अंदर हम 15 पॉइंट का एसएल रखते हैं। इसके बारे में भी बाद में बात करेंगे। तो अगर इसके हिसाब से हम देखें तो हमारा एसएल यहाँ पे बड़े आराम से लग गया है सेकंड कैंडल के अंदर, ठीक है। लेकिन कुछ ऑब्जर्वेशन मेरी थी जो कि मैंने 10:06 पे ये बात बोली और 10:09 पे ही अपनी बात को रिकरेक्ट किया कि 140 शुड बी फाइन। उसके बाद में जैसे ही मैंने 140 कहा, यहाँ पे मार्केट 140 पे जब क्रॉस हुआ तो 140 के बाद में आप देख सकते हैं हमें पूरा टारगेट यहाँ पे मिला भी है। यही चीज़ हमने ट्रेड के अंदर मार्केट भी मेंशन भी की है। यहाँ पे देखो कि भाई 134 का हाई है जो कि हमारे 140 पर नहीं पहुँचा। उसके बाद में हमने चार्ट को भी मेंशन किया हुआ है यहाँ पे कि भाई किस तरीके से मार्केट ऊपर गया, 60, 70, 97, 200 एंड 01। उसके बाद में यहाँ पे मेंशन भी है और फिर यहाँ पे लास्ट में हमने रिपोर्ट डाली है। रिपोर्ट को हमने यहाँ पे पिन भी किया हुआ है। अब यहाँ पे एक चीज़ और बताना चाहूँगा, अगर आप टेलीग्राम चैनल पे जाएंगे तो आपको हर दिन पिछले 8 दिन की रिपोर्ट यहाँ पे हम देख रहे हैं, ठीक है। पहले हमने 6 को ट्रेड किया था, 7 को, फिर 10 को, फिर 11 को, 12 को, फिर 13 को, फिर 14 को, फिर 17 को, और ये आज का है, ठीक है। तो इसको पीछे कर लेते हैं और आज वाली रिपोर्ट को ओपन करते हैं। आज वाली रिपोर्ट से पीछे वाली रिपोर्ट को अगर हम देखें जो कि हमारी यहाँ से दिखेगी, ठीक है, ये रही। देखो पिछली रिपोर्ट में हमने 1, 2, 3, 4 4 ट्रेड किए थे, 2 में एसएल, एक एक्टिव नहीं हुआ, एक में ऑन कॉस्ट निकलना पड़ा। टोटल जो माइनस लगी थी वो थी -38। इसको कट करते हैं। आज का जो ट्रेड था वो हमने 2 ही ट्रेड किए, 26,050 का और 25,800 का। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हम प्रॉफिट में हैं, 29 अलग, 61 अलग। 90 का एक रिस्क टेकर्स हैं जिन्होंने 90 का प्रॉफिट किया है पॉइंट्स का, और सेफ पीपल ने 65 पॉइंट्स का। तो देखो मार्केट में ट्रेडर्स कई टाइप के होते हैं, बहुत बड़े भी होते हैं, छोटे भी होते हैं, लेकिन मैं उन्हें 2 कैटेगरी में डिवाइड करके रखता हूँ। एक जो बंदे बिना किसी सोच के रिस्क के बिहाफ पे सीधा पैसा डालते हैं और प्रॉफिट करते हैं, और दूसरे जो बहुत सोच समझ के बहुत तरीके से एंट्री करना चाहते हैं और सही समय पे बाहर आना चाहते हैं। सिंपल शब्दों में एक ही बात है, रिस्क लेने वाला बस रिस्क लेके पैसा कमाना जानता है, लेकिन सेफ पीपल अपनी कैपिटल बचाकर ट्रेड करना चाहता है। अब इन दोनों में फ़ायदेमंद कौन है? सबसे पहले मैं रिस्क टेकर्स को पूछना चाहूँगा यहाँ पे, बताना चाहूँगा यहाँ पे, वो ये कि अगर रिस्क टेकर प्रॉपर नॉलेज के साथ में मार्केट में एंट्री लेता है तो वो सेफ पीपल से हमेशा ज़्यादा प्रॉफिट में रहेगा। ये चीज़ आप मेरे 8 दिन की इस रिपोर्ट में बड़े आराम से देख सकते हो।
जैसा कि मैंने कहा, जब तक प्रॉपर डिटेल्स नहीं मिलती हम सही या गलत का फैसला नहीं कर सकते। एग्जैक्टली अगर आप यहाँ पर रिपोर्ट्स में देखेंगे तो आपको 8 दिन की रिपोर्ट अभी मिलेगी और ये रेगुलर डलने वाली है प्रॉफिट लाइव 2.0 के ऊपर। वीडियो 1-2 दिन ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन प्रॉफिट लाइव के ऊपर डेली डोट टू डोट चीज़ें चलती रहेंगी और अपडेट होती रहेंगी, ठीक है। और यहाँ पर सिर्फ सिखाने को रिलेटेड बातें होती है, ये नहीं कि आप इस ट्रेड में एंट्री लो या वो लो, बस आपको सीखना है और हर जो एंट्री है उसका सवाल करना है कि भाई हमने यहाँ पे एंट्री क्यों ली, या हमने 25,900 का ही रेजिस्टेंस या सपोर्ट क्यों समझा, या 25,950 पे हम सेकंड सपोर्ट क्यों समझ रहे हैं। तो हर एक क्लासेस को हम धीरे धीरे क्लैरिफाई करेंगे, लेकिन ये चीज़ मैंने इसलिए आगे रखी है ताकि आपके सामने पार्शियलिटी आए, आपको समझ में आए कि भाई जो चीज़ें अपलोड हो रही हैं, जो बातें कही जा रही हैं वो राइट है, सही तरीके से मार्केट के साथ में मैच हो रही हैं। अब आखिर में एंड में बात ख़त्म करना चाहूँगा वरना वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा। आप सबसे पहले इन रिपोर्ट्स को चेक करिए, मार्केट को चेक करिए, जो टेलीग्राम चैनल के ऊपर कहा जा रहा है वो मार्केट के साथ में मैच हो रहा है नहीं, वो चेक करिए। उसको चेक करने के बाद में चैनल को सब्सक्राइब करिए, टेलीग्राम चैनल को, अगर आपको लग रहा है कि हाँ यहाँ से आप नॉलेज गेन कर सकते हैं तो। और उसके बाद में प्रॉफिट लाइव चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आपको एजुकेशनल वीडियो चाहिए तो। अब बात करते हैं अपनी ग्रोथ की, क्योंकि बिना हमारे ग्रोथ के आपकी ग्रोथ कैसे होगी। ऑब्वियस सी बात है, वीडियो को लाइक करो अगर अच्छा लगा तो, और जिस भी टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो चाहिए उस टॉपिक को कमेंट में डालना ज़रूर। जितने ज़्यादा लाइक्स उसके ऊपर होंगे या जितने ज़्यादा कमेंट उस टॉपिक के ऊपर होंगे उसी से रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो हम अपलोड करेंगे। बाकी हमारे टेलीग्राम चैनल पे जो भी अपडेट्स होती हैं उनको अपडेट करने के लिए नाइट के अंदर या फिर डे में वीडियोस ज़रूर अपलोड होंगे। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।